नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक हमारे महत्वपूर्ण व्रत शीतला माता की, यानी शीतला सप्तमी का जो व्रत है उस दिन जो कहानी या कथा की जाती है वो क्या है। हमने पिछले दिनों एक वीडियो आपके बीच में साझा किया था जिसमें शीतला सप्तमी के दिन या शीतला अष्टमी की जब हम पूजा करते हैं, जिस दिन बसोड़ा होता है या ठंडा भोग लगाकर शीतला माता की पूजा की जाती है, उस दिन ठंडा खाना पूरे घर में खाया जाता है। उसकी एक कथा आपके बीच में साझा करी थी जो थी दो बहुओं और सास के बारे में। आज हम आपके बीच में एक और कहानी इस व्रत से संबंधित साझा करने वाले हैं जो शीतला माता की पूजा के दिन हम करते हैं। होली के 7 दिन बाद या होली के 7वें दिन यानी कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन बसोड़ा होता है, यानी शीतला माता को ठंडा भोग लगाया जाता है, घर में ठंडा खाना खाया जाता है। उसकी एक और कहानी आपके बीच में हम साझा कर रहे हैं और वो है एक कुमारन और शीतला माता के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है कि शीतला माता ने सोचा कि मैं मेरी इस धरती पर कौन कौन मेरी पूजा करते हैं, कहाँ पर मेरा मंदिर है, यह देखने के लिए एक बुढ़िया का रूप धारण करके शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आती हैं और वहां देखती है उस गांव में कोई मंदिर भी नहीं है, कोई शीतला माता का पूजा नहीं करता है। यह विचार करके वो बुढ़िया का रूप बनाए शीतला माता उस गाँव की गलियों में ऐसे ऐसे घूमने लगी। जब वो गाँव की गलियों में घूम रही थी उसी समय किसी ने अपने घर से ऊपर से चावल का उबला हुआ पानी, जिसे हम मांड कहते हैं, उबलता उबलता खोलता हुआ पानी नीचे फेंका तो उन शीतला माता के ऊपर, यानी जो बुढ़िया थी उनके ऊपर गिर गया। उस गरम गरम पानी के कारण शीतला माता को या जो बुढ़िया शीतला माता जो बुढ़िया के रूप में थी उनके शरीर पर छाले हो गए, उनका शरीर तपने लगा, उनका शरीर जलने लगा और इस जलन के कारण वो शीतला माता बड़ी चिल्लाने लगी और व्याकुल होकर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मुझे बचाओ, मैं जल गई, मेरे शरीर पे छाले पड़ गए। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो इस तरह से जब अपने तपन के कारण, जलन के कारण परेशान हो रही थी, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। तभी वो देखती हैं कि घर के बाहर एक कुमारन बैठी हैं। उस कुमारन ने देखा उस बुढ़िया को कि बुढ़िया माई, तुम तो जल गई हो, तुम्हारे शरीर में तो फफोले पड़ गए हैं, तुम्हारा तपन है, आइए तुम बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। इस तरह से वो शीतला माता उस कुमारन के घर के बाहर बैठती है। कुमारन घर से ठंडा पानी लाती है और ठंडा पानी उन बुढ़िया माई के ऊपर डालने लगती हैं। ठंडे पानी के कारण उनके शरीर में जो जलन थी, वो तपन थी, वो कम होती है। और फिर वो कुमारन कहती हैं कि हे माई, रात की बनी हुई कुछ राबड़ी हैं, दही हैं और मैं तुम्हारे को खिला देती हूँ। इस तरह से जो रात का बना हुआ ठंडी राबड़ी थी, दही था, वो उन बुढ़िया माई को खिलाती हैं। इस तरह से वो कुमारन शीतला माता की अनायासी पूजा कर लेती हैं। यह देखकर उनको, उस बुढ़िया माई को बड़ी शांति मिलती है, मन में ठंडक आती है। तब वो कुमारन कहती कि हे माई, तुम्हारे ये बाल तो बहुत बिखरे बिखरे हैं, आइए इन बालों में कंघी कर देती हूँ, जो जुए हैं तो मैं निकाल देती हूँ। वो कंघी करने बैठती हैं। वो बुढ़िया माई के सिर में कंघी करने लगती है कुमारन, और जब वो कंघी कर रही होती है तभी वो देखती हैं कि उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे एक आंख दिखाई दी, बालों के नीचे छिपी हुई एक आंख दिखाई दी। उस आंख को देखकर वो कुमारन डर जाती हैं और भागने लगती डर के मारे। जब वो भाग रही होती तब वो बुढ़िया माई कहती है कि बेटी तू भाग क्यों रही है, क्यों डर रही है, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। तब वो कुमारन वापस आती हैं और तब बुढ़िया माई कहती हैं कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, और मैं तो शीतला देवी हूँ, शीतला माता हूँ। तब माता अपने असली स्वरूप में आती हैं, 4 भुजाओं धारी, सुंदर वस्त्रों को पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट और गले में कई तरह के हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए वो शीतला माता, 4 भुजा वाली शीतला माता वहाँ प्रकट होती है, असली रूप में आती हैं और उस कुमारन को आशीर्वाद देती हैं। तब उन शीतला माता को देखकर वो कुमारन विचार करने लगी कि हे माई, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, न मेरे पास बिठाने के लिए आपके पास कोई, मेरे पास न तो कोई आसन है
और ना कोई चौकी है। तब वो शीतला माता कहती हैं कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारा गधा है, मैं उस गधे पर बैठ जाती हूँ। तब माता शीतला उस गधे पर बैठ जाती हैं, जिनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया था। वो लेकर माता हाथ में झाड़ू लेकर और डलिया लेकर उस कुमारन के घर की सारी दरिद्रता इकट्ठी कर लेती हैं और बाहर फेंक देती हैं। इस तरह से उस कुमारन के घर में समृद्धि आने लगती है और माता उसको कहती हैं कुमारन को कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। तब कुमारन कहती है, हे माता, जिस तरह से आपने मेरी दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी शीतला सप्तमी को या अष्टमी को आपकी जो भोग लगाए, ठंडा भोजन करे घर में और आपको विधि विधान से पूजा करें, ठंडा खाना खिलाएं, उनकी हर मनोकामना को पूरी करना। जिस तरह से आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही बाकी के लोगों की भी दरिद्रता दूर करना और सुहागन हमेशा अमर सुहाग रहे और जिनके घर में कोई संतान नहीं उनको संतान मिले, उनको सुख मिले, समृद्धि मिले, ऐसा वो कुमारन मांगती है। तब माता कहती है तथास्तु, और साथ ही ये भी कहती है कि जो भी पुरुष शीतला सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन जो माता को बसोड़ा करते हैं, जो शीतला माता के ऊपर ठंडा जल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और जो नाई के यहाँ से बाल नहीं कटवाएं, जो उस दिन धोबी से कपड़े नहीं धुलवाए, उनके भी व्यापार धंधे में बरकत रहे, उनको भी खुशहाली मिले, ऐसी वो कामना करती हैं। और ये भी कहती हैं कि हे माता, अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, आप यहीं स्थापित हो जाएं ताकि मैं आपकी हमेशा पूजा करती रहूं। इसी तरह से शीतला माता वहाँ पर स्थापित हो गई। जिस तरह से शीतला माता ने उस कुमारन की दरिद्रता दूर करी, उसी तरह सबकी दरिद्रता दूर करे और सबके घर में खुशहाली आई। दोस्तों, ये कहानी थी जो हमारी आस्था पर आधारित है, जो हमारी मान्यता पर आधारित थी, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। आइए अपने संस्कृति से जुड़े रहें, परंपराओं से जुड़े रहें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। शीतला माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। इन पंक्तियों के साथ, इस भाव के साथ कि ओम शीतली त्वं जगन माता, शीतली त्वं जगन पिता, शीतली त्वं जगदात्री, शीतलाये नमो नमः, शीतलाये नमो नमः। शीतला माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।